हेल्थ वाले ने लगा दिया मुहर, फिर इमिग्रेशन वाला था, इमिग्रेशन वाला ने लगा दिया। अब तीसरा बचा है कस्टम वाला, अब उस पर मुहर लग जाए। इन तीनों पेपर को रखना ज़रूर है। सीढ़ी जा रही है, यहाँ से बेड है, ये ऊपर में यहाँ बेड है। गुड मॉर्निंग। चल दिया यहाँ से एयरपोर्ट स्टेशन के बाद कोलंबो। ये रहा मेरा खाने पीने का सामान, ये रहा स्टेशन। अभी कोई आया नहीं है, चल के अंदर बैठते हैं मज़े से। बड़ी क्लासिक ट्रेन है ये वाली, बड़ी सुंदर लगती है। मैंने एसी की टिकट इसलिए ली कि भाई मुझे जाना है, कोलंबो पहुंचूंगा, कोलंबो में फिर एयरपोर्ट जाऊंगा, फिर एयरपोर्ट से रात में मलेशिया पहुंचूंगा और फिर मलेशिया 3-3.5 घंटे का लेओवर है, फिर उसके बाद निकल जाऊंगा नॉम फेन, कैम्बोडिया। तो इसीलिए एसी की टिकट लिया कि थकान नहीं होगी, नहीं तो उसमें हवा लगती है ना तो थकान हो जाती है। पर हाँ, अब रेस्ट करता हूँ। एक फ़्लाइट की टिकट मुझे पड़ी 383 मीन्स कितना हुआ, मतलब सबसे सस्ती वाली फ़्लाइट है, बता रहा हूँ। 25-25 हज़ार रुपये की टिकट पड़ी है। पहली बार मुझे सीट बीच में मिल गई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ कोई नहीं आता है तो मैं यहीं बैठ जाऊँगा, और नहीं कोई आएगा तो फिर बीच में पेंडुलम बनना पड़ेगा। यहाँ कोलंबो में बड़ा स्कैम है ऑटो वालों का, जो टुक वाले हैं। उनका स्कैम ये है कि वो पहली बार मतलब जैसे ही कहीं जाना होता है तो बोलते हैं कि नहीं भाई मैं चलूँगा साथ में, यहाँ जाना गूगल मैप पे दिखा दिया। जब गूगल मैप पे दिखाया तो बोलेंगे हाँ चलेंगे जाएंगे। और फिर जहाँ मतलब आदमी जाने लगता है, फिर बाद में वो सब इधर उधर जाने लगते हैं। और जब बोलो तो फिर उस समय दिखाएंगे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, अंग्रेज़ी नहीं आती, और वो ऐसे करके वो मतलब कुछ नहीं कुछ। ये करीबन 90% मतलब जो ऑटो वाले हैं, टुक वाले हैं, उनसे मेरा ये हुआ। एक दिन मेरा झगड़ा भी हो गया था, बहुत कस के झगड़ा हुआ था। मैंने कहा था चलो वो पुलिस वाले को, वो क्या करते हैं कि मीटर का तार रखे रहते हैं बगल में। अब जैसे कहीं जाना है तो मीटर स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम भाई जिस रूट पर आदमी चल रहा है उसको 200, 300, 400 जो भी श्रीलंकन पैसा है उसको पता है कि हाँ यहाँ तक जाऊँगा तो 300 रुपये लगेंगे मुझे श्रीलंकन के, 400 रुपये लग जाएंगे, $2 लग जाएंगे, 150 रुपये लगेंगे। अब क्या होता है, जैसे ही वो 200 क्रॉस करता है या 150, मतलब जब भी हुआ था, आधी दूरी क्रॉस किया नहीं कि उसने अपना मीटर को कैसे भी हिला दिया, कुछ भी करते हैं, वो मीटर बंद कर देते हैं। ऐसे 2-3 बार हो चुका है। तो मीटर बंद कर दिया, फिर उसके बाद से कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा कीजिए 600 रुपये दे दीजिए मुझे। तो 600 रुपये कहाँ से दे देगा? तो इस तरह से बहुत मैंने कहा चलो पुलिस वाले के पास चलो, मुझे क्या दिक्कत है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा मीटर है, तुम्हारा ऑटो, मैं क्या कर सकता, तुम्हारा मीटर खराब है, बीच में खराब हो जाएगा। फिर बाद में किसी तरह से बातचीत करके फिर भी जितना पैसा था उतना ही दिया मैंने। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पर, तो ध्यान में रखने वाला। जब भी गूगल मैप खोल लेना है, गूगल मैप खोल कर देखते चलना है और उसको बताते चलना है भैया तुम यहाँ से दाएँ मुड़ो, यहाँ से बाएँ मुड़ो, ऐसे चलो वैसे चलो, और नहीं तो फिर ऑटो वाले एकदम काट डालेंगे, बहुत भयानक काटेंगे। सीधा 3 गुना कर देते हैं। गुड मॉर्निंग। ये कोलंबो एयरपोर्ट है और कोलालमपुर है। रात भर सोया नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा। यहाँ बोर्डिंग चल रही है और बाहर बारिश हो रही है। मेरा बी है, जोन बी, तो आगे सीट मिली मुझे। ये यहाँ पर 3 फॉर्म दिए हैं, एक हेल्थ डिक्लेरेशन, तो ये 3 फॉर्म है। इसमें एक इमिग्रेशन फॉर्म है, एक इमिग्रेशन फॉर्म है, ये पीला रंग वाला दिखाता हूँ आपको, ये रहा। और एक इसके अंदर में दूसरा है कस्टम डिक्लेरेशन और तीसरा है हेल्थ। मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर का, देखने में महसूस करने को तो नहीं मिला, लेकिन इजीली हो गया यहाँ पे। ई वीज़ा चाहिए था, ई वीज़ा है मेरे पास में, मैंने ई वीज़ा अप्लाई कर दिया था। मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है 2 दिन बाद। मेरी मजबूरी थी श्रीलंका छोड़ने की, श्रीलंका छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। इतना मज़ेदार है और सस्ता है, गजब सस्ता है मतलब। लेकिन वही इंडिया ऐसा लगता है, थोड़ा अलग नहीं है, लेकिन श्रीलंका मतलब छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। चीप बहुत है, बहुत बढ़िया है।
और कैम्बोडिया भी सस्ता ही है जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब जाके देखना पड़ेगा। ई वीज़ा ज़रूरी है, फ़्लाइट ज़रूरी है, आइटिनरी ज़रूरी है। आइटिनरी मतलब कोई होटल बुकिंग 5 दिन 7 दिन की जो भी हो वो कर लेनी चाहिए, ज़रूरी है। और ई वीज़ा और फ़्लाइट टिकट, रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी। या किसी और कंट्री की, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से इंडिया की टिकट मिल नहीं रही थी और बाकी कंट्री की बड़ी महंगी है। और अगर मैं किसी और कंट्री का दिखाता हूँ तो मुझे वीज़ा दिखाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं दिखाता हूँ मैं वियतनाम जा रहा हूँ, या मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, या मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, कोई भी कंट्री, वहाँ पर वीज़ा दिखाना पड़ेगा। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं, वो लोग ETA देता है। तो ETA जब देता है तो मतलब हर कंट्री के लिए ETA है। तो वापस अगर मैं दिखा देता हूँ मैं श्रीलंका जा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड से टिकट लिया, इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर टिकट कैंसिल कर दिया, तो पैसा भी वापस आ गया। तो और वो मांगते हैं फुल पेड टिकट, मतलब पे किया वो पूरा पैसा आपको पेड होना चाहिए टिकट का। होता है ना कि आप काउंटर पे जाके पे कर सकते हैं, तो वो नहीं। तो ये ट्रिक से मतलब लिया जा सकता है वीज़ा। वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, अभी इमिग्रेशन क्लियर करा था मुझे टिकट दिखाना ही पड़ेगा। अब फिर जब मैं पहुँचूँगा, अंदर पहुँच जाऊँगा तो कैंसिल करा दूँगा उस टिकट को। तो ये दिमाग लगाया है। देखता हूँ क्या बात है। तो कुछ दुबई जैसा लग रहा है देखने में। दुबई का बड़ा है, ये बड़ा तो यही है। इसके 2 टर्मिनल हैं जिसमें ट्रेन से जाना पड़ता है, मेट्रो से, ये मतलब अंडरपास बना हुआ है, उससे जाना पड़ता है मलेशिया एयरलाइंस। मतलब जैसे जो जोन, अलग अलग जोन है, उसको अगर वो करना है, मतलब उस जगह पे जाना है तो आपको मेट्रो लेना पड़ेगा। उसका टर्मिनल अगर नहीं कन्फ्यूज, मेरी एक बार फ़्लाइट छूट चुकी है बहुत पहले, करीबन 2 साल पहले। मिला था रिसेप्शन तो उसके काउंटर पे बोर्डिंग देते थे, तो उसका दिमाग ख़राब था। मैंने उसको बोला विंडो सीट, उसमें दोनों सीटें जो हैं वो मिडिल सीट दे देखी, बकवास है। पहले वहाँ बैठा हुआ था, अब वहाँ से यहाँ गया। वो लोग 3 दोस्त थे, और मुझे बढ़िया था यार वहाँ का, मेरी तो बीच वाली सीट दिया था, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर बैठा रहता है। ऐसा भी मेलबर्न में रहता है, बढ़िया जगह है। आगे की जगह थोड़ा सा सीट मतलब यहाँ ज़्यादा मिल जाता है, लेग स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, आराम वाला मिल जाता है। और सर्विस में पहले सामान मिल जाता है, सबसे पहले सामान नहीं आ जाता है। क्योंकि खाने पीने का भी अच्छी बात है। और जब रिवॉर्ड होंगे हम लोग उस वक्त भी अच्छा रहेगा कि सबसे पहले निकलने को मिल जाता है बिजनेस क्लास के बाद। पूरी फ्लाइट लगभग 80% भरी हुई है, ज़्यादा नहीं, 80% भरी हुई है। क्योंकि गड़बड़ अभी तक वो नहीं खरीदा मैंने। इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो फ्लाइट भी चल रही है तो क्या होगा, वहीं पे जाकर देखना पड़ेगा लगता है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इमिग्रेशन हो गया, कोई ज़्यादा खास नहीं, एकदम स्मूथली हुआ सब कुछ, स्मूथली, बहुत स्मूथली। आ गया मेरा बैग भी बड़ा स्मूथली, पर छोटा सा है। मतलब बगल में अगर थाईलैंड को देख लिया जाए तो उसका तो इमिग्रेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वियतनाम का भी नॉर्मल है, एकदम बड़ा सिंपल सीधा साधा। यहाँ का भी एकदम सिंपल सीधा साधा, अच्छा प्रेम से कुछ ने पूछा ना कुछ बोला, ना होटल पूछा, ना एकोमोडेशन पूछा, उससे सर्टिफिकेट देखा गया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है, और RT-PCR रिपोर्ट है कि नहीं है। RT-PCR है और वैक्सीनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको रख लेना, ये है कि कागज़ सारे रख लेने। अब कस्टम डिक्लेरेशन वाला मामला जो है वो, अब एक और फॉर्म बचा। 3 फॉर्म थे मेरे पास में, एक इमिग्रेशन था, एक कस्टम डिक्लेरेशन था और एक हेल्थ का था। हेल्थ का चेकअप हो गया, हेल्थ वाले ने कार्ड पे मुहर लगा दिया, फिर उसके बाद से हेल्थ वाले ने लगा दिया मुहर, फिर इमिग्रेशन वाला था, इमिग्रेशन वाले ने लगा दिया। अब तीसरा बचा है कस्टम वाला, अब उस पर मुहर लग गया। इन तीनों पेपर को रखना ज़रूर है। ये पहुँच गया अपने अपार्टमेंट में। अभी चूँकि यहाँ आने का टाइम नहीं था, चेक इन टाइम शाम को होता है, लेकिन मैं पहुँच गया हूँ 12 बजे ही। तो एलेक्स जो यहाँ का देखते हैं काम हम, वो मतलब काम ही कर रहा था अपना बैठ के वहाँ पे, ये कर रहे थे। तो मेरी बात हुई तो ये चले आए नीचे आके बातचीत हुई, फिर लेकर आ गए यहाँ पर। इसीलिए सामान थोड़ा सा इनका बिखरा हुआ है। इधर छोटा सा है, ये बहुत सुंदर है, बड़ा क्यूट सा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों महंगा लग रहा है। ये महंगा है, ये 15 या 16 डॉलर में पड़ रहा है, लेकिन ये महंगा है। इससे भी अच्छा हो सकता था,
ये यहाँ है, ऊपर में ये सीढ़ी जा रही है, यहाँ से बेड है, ये ऊपर में यहाँ बेड है। और वो एलेक्स बेड है, अपना बेड लगा रहे हैं। और ये रहा बाथरूम, बाथरूम में लाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही है। और ये सोफ़ा कम बेड, वॉशिंग मशीन, ये सामान थोड़ा मोड़ा पकाने का सामान सब है, टीवी है, वर्क प्लेस है। ये बड़ी अच्छी जगह है, ये अच्छी जगह है, काम करने वाली जगह है, बड़ी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत सही चीज़ है। और ये सब कपड़े वपड़े रखने के लिए छोटी सी जगह, सब कुछ है। मतलब एक कमरा है ये पूरा, ये इसी एक कमरे में सब कुछ है। ये रहा, मुझे लगता है एक्स्ट्रा पिलो चार्जिंग पॉइंट भी वहाँ पर दिया हुआ बिस्तर।